एंड डिस्टेंस की होने वाली है क्लास 10th। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर लिखा हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, इसे आप पढ़ सकते हो। इसमें बता देता हूँ मोटा मोटा। इसमें जो है हमारे दो तरह के एंगल होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हिंदी में हम कहते हैं उन्नयन कोण, इसको कहते हैं हम उन्नयन कोण, और इसको हिंदी में कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं बेटा? अवनमन कोण। ठीक है, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे भी देख रहे होंगे इसे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन। हमारे 5 क्वेश्चन जो बोर्ड की नज़र से इम्पोर्टेंट हैं, तो जो आपका 2024 और 25 को देख करके मैंने क्वेश्चन लिखे हैं 5 जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान है। यहाँ लिखा है कि समुद्र में एक लाइट हाउस के दोनों ओर दो जहाज इस प्रकार हैं कि जहाज और लाइट हाउस एक ही सीधी रेखा में है। जहाज और लाइट हाउस यानी कि क्या है कि एक लाइट हाउस है, उसके दोनों ओर क्या है? शिप है। शिप क्या आ रही है? स्ट्रेट लाइन में आ रही है, वो भी किसकी तरफ? लाइट हाउस की तरफ। ठीक है, और लाइट हाउस के शीर्ष से देखने पर, यानी लाइट हाउस के टॉप से आप देख रहे हो दोनों शिप को, तो वहाँ पर डिप्रेशन एंगल बनेगा। क्या बनेगा बेटा? डिप्रेशन एंगल, यानी कि अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, तो कितने डिग्री का? 60 डिग्री का और 45 डिग्री का क्या बन रहा है? अवनमन कोण बन रहा है, यानी डिप्रेशन एंगल बन रहा है। और इसमें एक चीज़ दे रखी है आपको, लाइट हाउस की हाइट दे रखी है, कितने मीटर है? 200 मीटर। लाइट हाउस की हाइट कितनी है? 200 मीटर है। तो देखो इसमें क्या निकालनी है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यानी कि दोनों शिप के बीच की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो सबसे पहले देखो, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए हमें क्या है, हमें डायग्राम बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? हमें डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम के लिए देखो, सबसे पहले क्या दिया था इसने कि एक लाइट हाउस जो 200 मीटर ऊंचा है। तो सबसे पहले हम एक लाइट हाउस बना लेंगे जो कितने मीटर ऊंचा है बेटा? 200 मीटर ऊंचा। तो ये लाइट हाउस हमने बना लिया, इसकी हाइट कितनी है? ये 200 मीटर की है। कितने मीटर की है? 200 मीटर का हमारा ये लाइट हाउस है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 200 मीटर का लाइट हाउस। अब इसके दोनों ओर क्या आ रही है बेटा? इसके दोनों ओर शिप आ रही है। क्या आ रही है? शिप। तो वह इधर भी समुद्र है और इधर भी समुद्र है। ठीक है, दोनों ओर क्या आ रही है? हमारी शिप आ रही है। ठीक है, क्या आ रही है? शिप। तो एक शिप इधर की तरफ होगी और एक शिप हमारी इधर की तरफ होगी। ठीक है, तो ये इधर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो दोनों शिप इधर की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ पर कोई बंदा बैठा होगा, उसने इसको देखा होगा ऐसे करके, और यहाँ पर कोई, इसने फिर इसको देखा होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो हमारा डिप्रेशन एंगल बनता है वो ऊपर से बनता है। कहाँ से बनता है? ऊपर की तरफ से। तो यहाँ पर जो एंगल बना ये 60 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। और यहाँ जो एंगल हो गया हमारा, ये कितने डिग्री का दे रखा था? ये 45 डिग्री का दे रखा था आई थिंक। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। तो यहाँ पर हमारा 45 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, आपको देखो डिप्रेशन एंगल जो होता है वो एक तरह से एक अंतर्कोण होते हैं। ठीक है, तो जितना डिग्री का यहाँ पर होगा उतने ही डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। तो ये हमारा कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। और ये हमारा कितने डिग्री का होगा? ये 45 डिग्री का होगा। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो नेमिंग कर लेते हैं इसकी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये हमारा डी हो गया। देखो एक शिप की दूरी है ए बी और एक शिप की दूरी है बी सी। तो हमें क्या निकालना है? ए बी निकालना है एक तो। ठीक है, ए बी कितना है, और एक हमें बी सी निकालना है, ये कितना है। फिर हमें टोटल ए सी की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? ए सी, जो कितनी है? ए बी प्लस बी सी। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। ये क्या है? टू शिप के बीच की दूरी है, यानी कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी। तो देखो सबसे पहले एक ट्रायंगल को देखेंगे। तो हम यहाँ पर ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो ट्रायंगल हमने ले लिया। इसमें देखो आप देख पा रहे हो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस हमें निकालना है। परपेंडिकुलर हमें दे रखा है और एंगल है, तो यहाँ पर tan लग जाएगा। tan क्या होता है? tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारे पास। ठीक है,
60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 200, और बेस कितना हमारा ए बी। तो आप यहाँ देख पाओगे तो जो ए बी की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 200/√3। ठीक है, तो हमारी ए बी की वैल्यू ये आ गई। अब हमें किसकी चाहिए, बी सी की वैल्यू चाहिए। तो इसी तरह इस वाले में लगाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल बी सी डी में अभी हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस हमारा बी सी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर हमारा इन ट्रायंगल बी सी डी वहाँ 45 का एंगल था, तो वही परपेंडिकुलर अपन बेस 1045 हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना था, 200, और बेस हमारी कितनी थी वहाँ पर, बी सी। अब देख पाएंगे बेस हमारी कितनी है, ये बेस हमारी बी सी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1, 200 हो जाएगा, और बी सी कितना आ गया हमारे पास, ये रहा। यहाँ पर बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 मीटर। तो हमें क्या चाहिए था, हमें टोटल ए सी चाहिए था। क्या चाहिए था, ए सी, जो क्या था हमारे पास, ए बी प्लस बी सी। तो आप जानते हैं ए बी की वैल्यू कितनी आई थी, 200/में √3 प्लस, और बी सी की वैल्यू कितनी आई, 200। ऐसे 200 कॉमन ले लेंगे, 200 कॉमन लोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/में √3 प्लस √3। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू हमारे पास ये बचा 200 ब्रैकेट में, इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे, सॉरी यहाँ √3 नहीं आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। आपका कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पर क्योंकि हम 200 कॉमन लिया ना, 1 आएगा हमारा। चलिए, तो हमारे पास बचा, अब देखो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3/√3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका कॉन्जुगेट कर देंगे। जब आप कॉन्जुगेट करोगे तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्जुगेट करके आ जाएगा आपका, जैसे आप √3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3/√3 मल्टीप्लाई √3/√3। ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। ये हो जाएगा, जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो √3 प्लस 3/√3 × 3 3 हो जाएगा। तो हमें √3 की वैल्यू दी थी 200 1.73 प्लस 3/3। ए सी इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4.73/3। तो हमारे पास ये हो जाएगा। जब इसके आप मल्टीप्लाई करोगे 200 में 4.73 के, तो 2 3 6 और 2 जीरो से हमारा ये जो है पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो हमारा पॉइंट था 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 3 6, 2 7 14, 2 4 8 और 9 डिवाइड बाय 3। जब इससे आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर जो आएगा बेटा वो आ जाएगा 315.33। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा मीटर। यानी कि दोनों शिप के बीच की दूरी कितनी है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप कितनी है, आ गई 315.33 मीटर। ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये आपका पर्टिकुलर ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। तो अगला सम्स हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखो इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। यानी कि इसमें एलिवेशन एंगल दे रखा है कि एक एरोप्लेन है, एक पॉइंट से एरोप्लेन का एंगल मेजर किया गया कितना डिग्री, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 60 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, यानी फ्लाइट के 30 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। कितना डिग्री का हो जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 30 डिग्री का। तो इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग द constant
फाइंड द कांस्टेंट हाइट हमें दे रखी है 3000√3 मीटर, यानी कि इतनी कांस्टेंट हाइट पर फ्लाई कर रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, हमें स्पीड यानी कि एरोप्लेन की स्पीड निकालनी है। ठीक है, हवाई जहाज की क्या निकालनी है, गति निकालनी है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमें जो है बेटा, हमें इसकी डायग्राम बनानी आनी चाहिए। क्या आना चाहिए, इसका डायग्राम बनाना चाहिए। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या कहा कि एरोप्लेन जो है वो फिक्स हाइट पे फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा ये एरोप्लेन है जो फिक्स हाइट पे क्या कर रहा है, उड़ रहा है। ठीक है, तो इसकी हाइट जो हमें दे रखी है वो कितनी है, हमें इसकी हाइट दे रखी है बच्चा 3000√3 मीटर। ये इसकी हाइट दे रखी है। कितनी हाइट पर क्या कर रहा है, ये फ्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। अब किसी ने इसको यहाँ से देखा, ऐसे करके किसी ने इसको क्या करा बेटा, ऐसे करके देखा। तो ऐसे जब इसको देखा तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनाया, आपको देखो ऐसे धरती भी होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हुआ जो कितने डिग्री का हुआ, 60 डिग्री का। ठीक है, अब क्या हुआ, आफ्टर 30 सेकेंड, अब 30 सेकेंड प्लेन फ्लाई कर रहा है, तो यहाँ से सपोज करो 30 सेकेंड में वो यहाँ आ गया, प्लेन कहाँ आ गया, यहाँ। तो इसने इसको फिर देखा, जब इसने इसको फिर देखा तो ये जो एंगल यहाँ पर क्रिएट हुआ बेटा, ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, ये एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री। कितने डिग्री का हो गया, ये 30 डिग्री का। तो अब हमें ये निकालना है कि जो प्लेन की स्पीड थी वो बच्चा कितनी थी, प्लेन की स्पीड जो थी वो कितनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी हाइट कितनी होगी इसकी, 3000√3 मीटर ही होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी हाइट कितनी होगी इसकी, 3000√3 मीटर। तो देखिए, अब देखो भाई, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उस कर लीजिए x हो गई, और टोटल डिस्टेंस इसकी यहाँ से यहाँ तक के लिए इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, y हो गई। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी x की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की। ठीक है, तो सबसे पहले इसको, सॉरी ऐसा कर लीजिए, इसको यहाँ से आगे की डिस्टेंस को y लिख लीजिए। जो इसने 30 सेकंड में कवर करी वो y डिस्टेंस हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, y। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नेमिंग दे देते हैं, पहले नेम डाल देते हैं इसके। ये होगा a, ये हो जाएगा b, ये c, ये d और ये e। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन ट्रायंगल x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, और हमारे पास बेस x निकालना है हमें। तो इन ट्रायंगल ए बी ई, तो यहाँ पर हमारे पास लग जाएगा 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगेगा, तो 10 60 की वैल्यू होती है √3, परपेंडिकुलर कितना है 3000√3 अपॉन बेस कितना है x। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3000 मीटर। ठीक है, इतनी आ गई। अब इसी तरह से लगाएंगे हम नेक्स्ट वाले में, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी। यहाँ पर भी देखो यहाँ 10 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 30, 10 30 कोई परपेंडिकुलर अपॉन बेस लग जाएगा। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3000√3 अपॉन में बेस कितना है y प्लस x। ये हमारा पूरा है, ये y प्लस x हो जाएगा ना, पूरा का पूरा प्लस करेंगे तो इसको यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, तो हमारे पास जो निकल के आएगा y प्लस x की वैल्यू, तो √3 की मल्टीप्लाई √3 में करोगे 3 हो जाएगा, तो 3000 मल्टीप्लाई 3, y प्लस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900 मीटर। लेकिन हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी हमारे पास, ये ना यहाँ से रख देंगे 3000 मीटर इज इक्वल टू 9000, तो 3000 में से 9000 में 3000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6000 मीटर। ठीक है,
तो हमारे पास कितना आ गया, जो y की डिस्टेंस है, यानी 30 सेकंड में, कितने सेकंड बेटा, 30 सेकंड में हमारे पास 6000 मीटर कवर किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी स्पीड निकाल लेते हैं मीटर है, तो हमारे पास जो निकल के आएगी मीटर पर सेकंड। तो हम जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 6000 अपॉन डिस्टेंस, टाइम कितना था 30 सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकंड है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, और 3000 था, दोबारा से करेंगे इसको, 6000 था, मैं 600 लिख दिया था, 600 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, तो हमारे पास कितना आ गया, तो स्पीड आ गया बेटा 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमें आपको ये किलोमीटर पर आवर में चाहिए, किसमें चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। तो 18/5 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 200 मल्टीप्लाई 18/5, ये हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर। तो 5 4 जा 20 और 0, 18 4 जा 72, यानी कि 720 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। समझ में आया सभी को, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 720 किलोमीटर पर आवर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फ्रॉम द टॉप ऑफ 60 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि एक 60 मीटर की बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर, यानी कि एक 60 मीटर की बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के टॉप से एक दूसरे टावर को, टॉप और बॉटम को देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक बिल्डिंग है, यहाँ आप देख पा रहे हो, एक बिल्डिंग है, उसके टॉप से एक टावर है, ये यहाँ पर लिखा था ये टावर, टावर के टॉप और बॉटम को देख रहे हैं, और एंगल कितने, डिप्रेशन एंगल है, तो ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा, एक 45 है और एक 60 डिग्री है रेस्पेक्टली है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, में टावर की हाइट निकालनी है। तो नॉर्मल सी बात है, बिल्डिंग तो बड़ी होगी, सपोज कीजिए ये हमारी बिल्डिंग हो गई, ठीक है, और इसके सामने बेटा, इसके नीचे, इसके सामने ये हो गया टावर। ठीक है, अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं, इसके एंगल अलग से बनाएंगे, तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर यहाँ को देखा, अगर यहाँ से देखा तो ये इसको डैश डैश कर देते हैं, तो ये एंगल बना आपका बेटा 45 डिग्री, कितने का, 45 डिग्री का एंगल बना। और यहीं से इसके बॉटम को देखा, नीचे की तरफ देखेंगे बॉटम को, तो यहाँ पर तो हमारा अर्थ आ जाएगी, ये कितने डिग्री का एंगल बना, ये 60 डिग्री का। और ये जो हमें हाइट दे रखी थी, ये टोटल 60 मीटर का, 60 मीटर की हमारी बिल्डिंग है। कितने मीटर की है, 60 मीटर की हमारी बिल्डिंग है, और इसको हम h मान लेते हैं। तो हमें h फाइंड आउट करना है। तो देखो कॉमन सेंस वाली बात है थोड़ी सी, तो यहाँ से यहाँ तक भी h ही होगी, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी, h होगी। ठीक है, और इसको हम x मान लेते हैं, ये भाई यहाँ से यहाँ तक की x। अगर 60 में से हम x माइनस कर दें तो हमारे पास h आ जाएगी, यानी जो h की वैल्यू है वो कितनी है, 60 माइनस के x, ये हमारी क्या है, हाइट ऑफ टावर है। क्या है, हाइट ऑफ टावर। तो हमें क्या निकालना है, सिंपल सी बात है, हमें x निकालनी है, लेकिन x के लिए क्या चाहिए हमें, बेस, पहले बेस निकलेगा। ठीक है, तो बेस कैसे निकलेगा, जो बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम नेमिंग कर लेते हैं पहले, उससे आपको आसान लगेगा। ए बी, ये सी, ये डी और ये ई। ठीक है, देखो बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है 60 वाला। ठीक है, इसमें क्या कर लेते हैं हम, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल लगा लेते हैं। ठीक है, जिससे हमारे यहाँ पे जो हम इसको डी मान लेते हैं, यानी कि ये निकल जाएगी, यहाँ से यहाँ तक भी हमारा डी होगा और यहाँ से यहाँ तक भी हमारा ये डी होगा, डी निकल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे tan 60 लगाएंगे,
tan60 वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लग जाएगा। tan60 की वैल्यू कितनी होती है √3, परपेंडिकुलर कितना 60 और में बेस कितना है d, तो d की वैल्यू आ जाएगी 60 अपॉन में √3। कॉन्जुगेट करेंगे इसका, √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा 60 √3 अपॉन में 3, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d हमारे पास कितना निकल जाएगा 20 √3 मीटर। ये हमारे पास d आ गया। ठीक है, हमारे पास d आ गया, तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे अब। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसमें आपको दिखाएं, एक पूरा ये ट्रायंगल है, देखिए यहाँ परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम tan 45 लगा सकते हैं। कितना लगा सकते हैं tan 45, ये परपेंडिकुलर काम करेगा और ये बेस का काम करेगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये बेस का हमारा काम करेगा। ठीक है, तो tan 45 आपको हो जाएगा। ठीक है, tan 45 ये वाली जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं, जगह नहीं है। तो ट्रायंगल तो देख लें पहले, ACD, ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD वो tan 45 परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है हमारा DC और बेस हमारा EC। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या था, फिर देख लेते हैं। परपेंडिकुलर है हमारा DC, ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan 45 की वैल्यू 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है x और बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास d, तो ये तो 1 रहने वाला है, तो x तो x ही है, d कितना निकल के आया था 20 √3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20 √3 मीटर। अब देखिए हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए थी उसकी वैल्यू h की वैल्यू, और h कितना था हमारे पास 60 माइनस के x, तो h इज इक्वल टू 60 माइनस के 20 √3, 60 माइनस के 20 √3, ये निकल जाएगा। तो 60 माइनस के 20 √3 करेंगे तो कितना आएगा, तो √3 की वैल्यू हमें पता होती है कितनी होती है 1.732, 1.732, एच इक्वल टू 60 माइनस, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये जाएगा 34.60, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 25.4 मीटर, 25.4 मीटर आएगा बेटा, 25.4 मीटर। ये आपका क्या है आंसर है, ये क्या है हमारा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, देखो एक बार फिर देख लो उसको ध्यान से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, तो इसमें देखिए आपको दिख रहा है कि 75 मीटर ऊंची इमारत, 75 एक, देखो मैं डायग्राम क्वेश्चन के साथ बनाऊंगा। 75 मीटर ऊंची एक इमारत है, दोनों ओर के व्यक्ति और इमारत के आधार के अनुरूप इमारत के शीर्ष के उन्नयन को 30 और 60 डिग्री, यानी कि एक मीनार है, उसके दोनों साइड क्या है, दो आदमी खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा द मैन ऑफ अदर साइड ऑफ 75 मीटर बिल्डिंग एंड द line with the base building को observe the angle of elevation of the top of building 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी कि एक बिल्डिंग है इस तरह से, यहाँ पे देख लो आप, और इसके दोनों ओर एक, सपोज करो कि एक यहाँ खड़ा है और एक यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, इस तरह से दोनों एक ही लाइन में खड़े हैं, ये इस तरह से। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, ये एंगल बना रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ से यहाँ देखता है तो एंगल बनाता है हमारा कितने डिग्री का 30 डिग्री का। ठीक है, और एक ऐसे एंगल बनाता है, नीचे से ऊपर की तरफ भी बनना है, ये एंगल इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये एंगल बनाता है 60 डिग्री का। ठीक है, तो इसकी नेमिंग कर देते हैं, रेड सी कर देते, चलो ए बी सी और डी। ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट हमें क्या करनी है 75 मीटर निकालेंगे, 75 मीटर आपको दे रखी है,
75 मीटर, ठीक है। 75 मीटर बिल्डिंग की हाइट आपको दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद चलिए अब हमें क्या करना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी, जैसे हमने उसमें शिप वाले में किया था। तो सपोज करो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को x लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम y लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक ट्रायंगल में काम करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, प्लस कर देंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 लगाएंगे, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 75, तो याद हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है अपॉन एक्स। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 75 अपॉन में एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 75 √3 मीटर, एक्स की वैल्यू आ गई। इस तरह से क्या करेंगे, हम वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल बी सी डी, तो यहाँ पर भी वही लगेगा, tan 60 लग जाएगा यहाँ पर, tan 60 इज इक्वल टू वही परपेंडिकुलर कितना 75 अपॉन बेस कितना वाई। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे, tan 60 की वैल्यू कितनी है √3 और 60 अपॉन में वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 अपॉन में √3, कॉन्जुगेट से इसकी √3 को हटा देंगे, √3 से क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 60 √3 अपॉन 3, 3 से 60 कैंसिल आउट जाएगा 20, तो y इज इक्वल टू 20 √3, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था दोनों के बीच की डिस्टेंस, यहाँ पर लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन टू मैन, तो वो x प्लस वाई है टोटल। x की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, पीछे देख लेते हैं, x की वैल्यू है 75 √3 कितनी है 75 √3 प्लस 75 √3 आई चेक कर 75 √3 नहीं आना चाहिए था, tan 30 की वैल्यू तो ठीक लगे ना, 1/√3 75 √3, ठीक है। नहीं तो हमने मिस्टेक किया है, ओह सॉरी, यहाँ पर हमने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर हमने 60 लिख दिया, एंगल का इस्तेमाल कर लिया। यहाँ थोड़ा सा यहाँ से दोबारा करेंगे हम इसको, जो हमारी हाइट थी वो 75 थी, कितनी थी 75, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 अपॉन √3, कॉन्जुगेट करेंगे होगा कुछ नहीं, बस हमने क्या करा, हमने 60 डिग्री का एंगल इस्तेमाल कर दिया, मुझे डिस्टेंस दिखेगी, तो ये आ जाएगा 75 √3 अपॉन 3, 3 से कैंसिल आउट करोगे 3 2 6, 3 5 जा 15, तो कितना आ जाएगा 25 √3 मीटर। तो हमें वही निकालनी थी डिस्टेंस बिटवीन टू मैन, तो x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर, एक्स की वैल्यू 75 √3, 75 √3 प्लस वाई की वैल्यू 25 √3, टोटल कितना हो जाएगा 100 √3, 100 मल्टीप्लाई 1.73, पॉइंट से 2 0 कैंसिल आउट, तो हमारे पास 173 मीटर आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से ये हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, मैंने 5 क्वेश्चन लिए थे, तो
जिस भी बच्चे को ये वीडियो अच्छी लग रही है कृपया वीडियो को लाइक कर दें। तो लास्ट क्वेश्चन, हेलो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं इसे भी। मूविंग बोट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, जैसे मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे ध्यान से देखेंगे। क्या मूविंग अ बोट ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई क्लिफ मूविंग अवे, ठीक मतलब चट्टान, यानी कि 150 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर से एक चलती हुई नाव को चट्टान से दूर जाते हुए देखा जाता है। 2 मिनट में नाव का अवनमन कोण 60 से 45 डिग्री तक बदल जाता है। नाव की गति मीटर पर घंटा में ज्ञात कीजिए। यानी देखिए इस तरह से है, ठीक है, ये एक एक पहाड़ है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, 150 मीटर है, कितनी है बेटा, 150 मीटर, ठीक है। और यहाँ से एक नाव को देख रहे हैं इस तरह से, यहाँ पर एक इस तरह से समुद्र होगा, यहाँ पे इस तरह से नाव है, ठीक है, इसको देखा तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल था, ये 60 डिग्री का था, कितने डिग्री का, और ये चलती हुई यहाँ से सपोज करो कि ये यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, तो इसका जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक का वो कितना डिग्री हो जाता है, ये 45 डिग्री। देखो जैसा क्वेश्चन में दिया अगर वैसा ही डायग्राम बनाओगे तो हो सकता है कि सॉल्व हो जाए सवाल, ठीक है, ए बी सी और ये डी, अब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है भाई, इसकी जो 2 मिनट में पूछ रहा है कि 2 मिनट में कितनी हो जाएगी, ठीक है, सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो x है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब हमें बतानी कितनी है, ठीक है, ठीक है, तो 2 मिनट में नाव का अवनमन कोण कितना हो जाता है, इतना हो जाता है, ठीक है। तो हमने सपोज करा कि जो नाव की चाल है माना, ठीक है, माना जो नाव की चाल है यानी कि स्पीड है वो कितनी है, वाई है, ठीक है, 2 मिनट में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 2 मिनट में 2 मिनट में चली दूरी दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, चाल कितनी है y, समय कितना है 2, कितना हो जाएगा 2y, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 2y हो गई, ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, ठीक। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो हमारी जो हाइट है सेम है, इस वाले ट्रायंगल के लिए भी इस वाले ट्रायंगल के लिए, टोटल हाइट हो जाएगी 2y प्लस x, ठीक है। सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इन ट्रायंगल यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD, वही है 10 60 इज इक्वल टू पेंटिकुलर अपॉन में बेस, 60 की वैल्यू √3 150 अपॉन में x, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, सॉरी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 150 अपॉन में √3, बस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 150 √3 अपॉन में √3, सॉरी ये हो जाएगा 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 50 √3, कितना आ जाएगा 50 √3 मीटर, ठीक है। देखिए अब लगाएंगे हम बड़े वाले ट्रायंगल में यानी ACD में, वहाँ 2y प्लस x यूज होगा, ठीक है, तो इन ट्रायंगल ACD वैल्यू का 10 कितना हो जाता है 45 हो जाता है, तो पेंटिकुलर तो 150, बेस हमारा कितना है 2y प्लस x, इसकी वैल्यू 1 होती है 150 अपॉन 2y प्लस x, तो ये हमारे पास 2y प्लस x इज इक्वल टू 150, तो x की वैल्यू कितनी 50 √3 उधर चली जाएगी, 2y इज इक्वल टू 150 माइनस का x, तो 2y इज इक्वल टू 150 माइनस
50√3, तो इसके फॉर्म में चला जाएगा y इक्वल टू 150 माइनस 50√3 बाय 2, 2 से काटेंगे तो 75 से काटेंगे तो 25, तो y की वैल्यू हो गई हमारे पास 70√3 75 माइनस 25√3। यहाँ से क्या करेंगे हम 25 कॉमन ले लेंगे, 25 कॉमन आएगा तो ये जगह 3 माइनस का √3 मीटर से यही छोड़ देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चाहे यहाँ नहीं छोड़ना चाहे तो आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। 25 3 माइनस का 1.73273 ले लीजिए, तो 25 मल्टीप्लाई ये आपके पास बचेगा 72.1 मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा आपका, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 25 सत्ते 175 होता है, 25 7 जा 175, ठीक है। तो 25 टू जा कितने होते हैं 50, तो हमारे पास ये आपका आ जाएगा 31.75, कितना आ जाएगा बेटा 31.75 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। दैट क्लियर। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, इतने पर भी आप इसको छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक, इतने पर भी आप इसको कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और जो बच्चे इसमें नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।